स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं वीडियो आज बना रहा हूँ अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं अभी आपने जैसे कि मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं 14-15 दिनों के लिए हिमाचल गया हुआ था। तो वहाँ पे मैं सोलो गया था। तो वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या सीखा, ये सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं अभी रिसेंटली ही वापस आया हूँ हिमाचल के सोलो ट्रिप से। वहाँ जाके यार इस बार ना मुझे काफ़ी अलग फ़ील हुआ। जैसे कि मैं ट्रिप पे तो जाता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पहली बार गया था। लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस ना बहुत अलग था, बहुत ही ज़्यादा अलग था। मतलब क्योंकि इस बार जैसा मुझे पसंद है मैंने उस तरीके से ट्रिप किया है। जो मुझे मज़ा जिससे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, मैंने उस तरीके से ट्रिप किया है। इससे पहले जब मैं ट्रिप पे जाया करता था तो मैं कैसे करता था, सैटरडे संडे चला गया, 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली, 4 दिन के लिए चला गया और भागते-भागते ऐसे झुंड में जाते थे हम लोग 4-5 लोग और ऐसे भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक पॉइंट इस पॉइंट पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, फिर कोई बोल रहा है कि अरे अब यहाँ घूम लिए, चलो 1 दिन और बचा है, वहाँ भी घूम लेते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसे भागते-भागते, भागते-भागते मतलब बर्नआउट हो जाता है बंदा। लास्ट डे तक ऐसा लगता मेरे को, फिर मैं वापस आने के बाद पता है क्या सोचता था पहले कि यार लोग ट्रिप पे जाने पे मज़ा तो मज़े के लिए जाते लोग, मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा तो फिर लगता था कि यार ट्रिप तो अच्छी ही होती है, फिर मुझे लेकिन अंदर ही अंदर लगता था मज़ा ही नहीं आ रहा यार ट्रिप पे जाके तो। फिर मुझे अब समझ आया मुझे क्यों मज़ा नहीं आता। क्योंकि वो ट्रिप होती ही नहीं है, वो ट्रैवल होता ही नहीं है जो मैं कर रहा था या जो आप लोग करते होगे तो। जो सैटरडे संडे में भाग के गए, अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो देखने के लिए कुछ नहीं है, चल चल वहाँ चल, वहाँ देख लिया, अरे हो गया आप यहाँ पे तो देख लिए, चल थोड़ा टाइम हो तो वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल, इससे अच्छा हो तुम जाओ ही मत, जहाँ हो ही रहो। तो इस तरह के मैं ट्रिप करता था, तो मैंने फ़ोटो तो बढ़िया-बढ़िया मिल जाती थी इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, लेकिन जो मैं सोच के जाता था ना एक्सपेक्टेशन के साथ, वो कभी नहीं मिलता था। फिर इस बार मैं अकेले गया, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था मुझे भगाने वाला, यहाँ चल, वहाँ चल, यहाँ क्या देखना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस तरह बोलने वाला कोई नहीं था। तो मैं गया, मैं एक जगह रुका, वहाँ मैं रहा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आराम से रहा। मैंने वहाँ की चाय पी, अलग-अलग जगह पे खाना खाया, अलग-अलग पॉइंट्स पे जाके बैठा, जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे अलग लोगों से बात की, दोस्त बनाए। कहीं नहीं भाग रहा था मैं, बस रह रहा था लोकल्स की तरह जैसे घर पे रहते हैं। इतना मज़ा आया मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत कुछ सीखा मैंने, इतना सुकून मिला, मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मन लग गया था मेरा। तो भाई वो ट्रैवल नहीं होता। तुम भी स्टार्ट करो तुम, और इसमें मेरा मान लो 14-15 दिन में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, डेली का 500 या 600 रुपये ही खर्चा हुआ है, जबकि मैं ऑन सीज़न गया था। आप अगर ऑन ऑफ सीज़न जाओगे ना, इन सब चीज़ों के तरीके होते हैं यार, आप तरीके से करोगे ना तो बहुत खर्चा वर्चा भी नहीं होता। आप एक बैकपैकर की तरह या ट्रैवलर की तरह जाओगे तो आप कम खर्चे में भी हो जाता है। होम स्टेज होते हैं, होम स्टे ले सकते हो। उससे भी कम में करना है तो डॉर्मेटरीज होती हैं, डॉर्म ले सकते हो। बहुत ईजी है। आप जाओगे वहाँ रहोगे आराम से, 14-15 दिन के लिए जाओ, 10 दिन के लिए जाओ, एटलीस्ट छुट्टी लेके ऑफिस से छुट्टी ले लो, 8 दिन 10 दिन छुट्टी तो मिलती होगी, लेके जाओ, रह के देखो, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। किसी बिल्कुल ऑफ लोकेशन पे जाओ और अकेले जाओ, किसी ऐसे बंदे के साथ मत जाना जो ये और जो ऐसे बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे क्या है, यहाँ तो चल कहीं चलते हैं, चल कहीं और चलते हैं, चल ऐसा नहीं। तुम अकेले जाओ, अपने हिसाब से घूमो, जैसे तुम्हें पसंद है वैसे रहो, नए दोस्त बनाओ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इस तरीके से। और जब तुम ऐसे करोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें काफ़ी कुछ, जो बोलते हैं ना कि लोग कि ट्रैवल में सीखने को मिलता है, सीखने को, तो वो इस तरह के ट्रैवल में सीखने को मिलता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो सैटरडे संडे और 2 दिन एक्सटेंडेड और वीकेंड बढ़ा के जो घूमने जाते हैं ना, उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। उसमें तुम अपनी बॉडी को हैरास करते हो, बर्नआउट हो जाते हो बस बिना मतलब का, और बस भागते-भागते जाते हो और भागते-भागते आ जाते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो वही बात हो गई ना, तुम जिन लोगों के साथ रह रहे हो, तुमने चेंज कहाँ किया कुछ? तुम्हें अलग कैसे सीखने को मिलेगा? तुम तो उन्हीं लोगों के साथ गए, उन्हीं लोगों के साथ आ गए। ट्रैवल का मतलब होता है, ट्रैवल में सीखने का मतलब होता है तुम्हारी जो कॉन्फर्मेशंस है ना वो टूटते हैं, तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है, सो बिलीव्स हैं, बिलीव टूटते हैं। तो जब तुम्हारे बिलीव टूटते हैं, तुम्हें नई चीज़ें पता चलती हैं, तब ऐसा बोलते हैं कि हाँ अरे यार ये भी हो रहा है लाइफ में, तब तुम सीखते हो, ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो। वहाँ मैं था, मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, क्या मज़ा आता था यार मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह उठता था मैं, और वहाँ अपने आप 6 साढ़े 6 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, और रात को 11 साढ़े 11 बजे अपने आप आँख बंद, शट डाउन हो जाता था मैं एकदम, बिना किसी उसके एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था मुझे सोने के लिए। इतनी सुकून की ज़िंदगी थी वहाँ। सुबह-सुबह उठता था मैं, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की वॉक पे जाता था। धर्मकोट पे था मैं, धर्मकोट की तरफ जाता था वॉक करने। नेचर में एकदम चिड़ियों की आवाज़, ठंडी हवा,
एकदम हाई ऑक्सीजन, बहुत मज़ा आता था। फिर वॉक करते हुए हम जाते थे मैक्लोडगंज पे 1-2 और दोस्त मिल गए थे। फिर वहाँ पे चाय-वाय पीते थे, मतलब बहुत ही बढ़िया। फिर वापस आते थे, फिर वहाँ पे बैठ के खाना-वाना खाते थे लंच टाइम में। छत पे बैठ के मैं वीडियोज़ बनाता था मेरे होम स्टे के, बाहर जाके भी बनाता था मैं वीडियोज़। उसके बाद मैंने वहाँ स्कूटी भी चलाई पहाड़ों पे। एक मेरा फ्रेंड बना कोई नया, वो स्कूटी से आए हुए थे, उनके उनकी स्कूटी मैंने राइड की पहाड़ों पे, बहुत मज़ा आया। घूमे इधर-उधर, अलग-अलग जगह जाके हमने खाना ट्राई किया ढाबों पे जो छोटे-मोटे होते हैं वो, होटल्स में भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इस फिर जब मेरा ऐसा चौ वहाँ मैं रहा 14-15 दिन ना, वहाँ मेरे इतने दोस्त बन गए कि मुझे ऐसा लोकल्स की तरह फ़ील होने लगा। वो लोग मेरे को कह रहे थे अभी और रुक जाओ और रुक जाओ, और मेरा वहाँ आने से मन नहीं कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि ट्रिप से वापस आने का मेरा मन नहीं कर रहा था। नहीं तो जब मैं पहले आता था ना, तो मैं 4-5 दिन में होम सिकनेस होने लगती थी। मुझे लगता था कि नहीं, घर चलो, यहाँ तो क्या ही होगा, क्या मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ तो। थक गया मैं एकदम, मुझे जाना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार उल्टा हो रहा था। इस बार हो रहा था मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं वहीं रुका रहूँ, मैं और रुकूँ, 1 महीना और रुकूँ, इतना मज़ा आ रहा था। तो ये चीज़ मैंने सीखी। अगली बार मैं अब जाऊँगा कहीं तो मैं 20-22 दिन या 1 महीने के लिए जाऊँगा। मैं धीरे-धीरे प्लान कर रहा हूँ अब। धीरे-धीरे मैं ये शहर ही छोड़ूँगा, दिल्ली। मेरा प्लान्स यही है फ्यूचर में। तुम लोग देखोगे ये मेरी जर्नी यूट्यूब पे पूरी डालूँगा मैं, डॉक्यूमेंट करूँगा सारी चीज़ें। मैं कैसे वहाँ से निकला, कैसे निकल रहा हूँ मैं, कैसे मैं अब ये जॉब वॉब से भी निकल जाऊँगा धीरे-धीरे और मैं परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊँगा किसी नेचर वाली जगह पे, और फिर मेरी सारी वीडियोज़ वहीं से आया करेंगी। तो इस बार काफ़ी अलग एक्सपीरियंस हुआ। मेरे कुछ नए दोस्त मिले और वो बिल्कुल अलग लोग थे। मतलब मैं जिस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे एक टाइप के लोग हैं जो नौकरी के पेशा हैं, जॉब करते हैं, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं। मतलब एक सेट ऑफ पीपल जो एक तरह की सोच रखते हैं कि ये पढ़ाई करके जॉब कर लो, महान हो जाओ, ऐसा-वैसा। जब मैं वहाँ गया ना, तो मेरा बिलीव टूटा। मैंने कहा अरे! वहाँ मुझे ऐसे लोग मिले जो ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ कोई छोटा-मोटा काम करता है, कोई काम ही नहीं करता, फिर भी घूम रहा है। मतलब बिल्कुल अलग तरीके के लोग, और अपनी लाइफ़ में बढ़िया कर रहे हैं, मस्त एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, क्वालिटी लाइफ़ जी रहे हैं, ठीक है? बहुत तो उससे पता चलता है कि यार क्या मस्त ऐसी भी लाइफ़ है। तो जब तुम बाहर जाओगे ना, तुम्हें अलग तरह के जब लोग मिलेंगे, तो तुमसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा के चले जाएँगे। फिर तुम्हें लगेगा कि तुम जिस दुनिया में जी रहे हो ना, जिस कुएँ में, उस कुएँ से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ट्रैवल सोलो जाओ, एटलीस्ट 4-5 ट्रैवल करो अकेले, नए दोस्त बनाओ, बाहर जाओ, है ना? और लॉन्ग टाइम के लिए जाओ, और भागो मत, कहीं जाके रुको, वहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, देखो क्या है, नेचर में रहो, साफ-सुथरी जगह पहले से ही सेलेक्ट करके जाओ, वहाँ पे रहो जाके, है ना? तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, ऐसे मैं जितना बता पा रहा हूँ आपको बता पा रहा हूँ, और कुछ-कुछ याद आएगा मैं अपनी अगली वीडियोज़ में बता दूँगा। बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशली वहाँ की मॉर्निंग वॉक मैं बड़ा मिस करता हूँ। वहाँ सुबह-सुबह हम निकलते थे मॉर्निंग वॉक करने, बहुत मज़ा आता था, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो चाय पीते थे बैठ के, वो फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता यहाँ वीडियो में। तो क्या मतलब, मैं अभी सोच रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। वो अमेज़िंग था। ख़ैर मैं तो फिर निकलूँगा कुछ दिनों बाद। तुम लोग बस खाली वीडियो मत देखो, तुम भी निकलो। मेरा वीडियो बनाने का इंटेंट यही है कि मैं कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर सकूँ, जो बाहर जाएँ, निकलें वो भी। अपनी थोड़ा-सा ब्रेक करो अपने इसको, जो सिस्टम चल रहा है ना तुम्हारा, ये सोसाइटी के चक्कर में मत पड़े रहो, ये बेकार तुम्हें ना अजीब तरह का इंसान बना के छोड़ देगी। मोटा पेट निकला हुआ, ठीक है? बीमारियों से भरा हुआ इंसान बन जाओगे तुम। निकलो यहाँ, धीरे-धीरे स्टार्ट करो, एकदम से बगावत मत करो चलो, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का होने की ज़रूरत है, मेरी तरह। कोई नहीं। तुम धीरे-धीरे शुरू करो, कहीं निकलो, छोटी-मोटी जगह पे जाओ, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करो जॉब के अलावा। फिर जब तुम ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करोगे ना, तुम अपने आप निकल जाओगे। पर स्टार्ट करो एटलीस्ट। तुम लोग स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार, फिर पड़े रहोगे ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम 1-2 जगह बस जाके देखो, तुम्हें खुद इस बात का चस्का लग जाएगा, तुम खुद जाने लग जाओगे। अगर तुम्हारा आईक्यू थोड़ा-सा भी ठीक-ठाक है ना, तो फिर तुम्हें आदत लग जाएगी, फिर तुम नहीं इन कीड़े-मकोड़ों के बीच में नहीं रह पाओगे। इस घटिया समाज के घटिया लोगों के बीच में कभी नहीं रह पाओगे। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, बस इनके पास पैसा होता है, और पैसा भी नहीं होता, दिखावा करते हैं बस खाली। इनसे बाहर निकलो और घूमो, ट्रैवल करो, कहीं जाके लंबा रुको, फिर देखना कितना मज़ा आता है। सेल्फ वो बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब तुम रहोगे, खुद से खाना देखोगे कैसे खाना है, कपड़े कैसे धोने हैं। मैं हाँ, इस ट्रैवल में ना कपड़े भी खुद से धोए हैं,
क्योंकि लंबा रुका था तो मैंने कपड़े भी धोए, ये भी एक्सपीरियंस है, सब एक्सपीरियंस हुआ। सब तुम्हें पता चलेगा जब तुम जाओगे, तुम बहुत कुछ सीखोगे, बहुत स्ट्रांग बनोगे माइंड से, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। और अगर तुमने कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया थोड़ा बहुत भी, क्योंकि तुम अकेले हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत होती नहीं है। तुम 8-10 हज़ार रुपये भी महीने कमा ले रहे हो ना कुछ, जो कि बहुत ईजी है। तुम घूमने जाओगे ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। महीने के 8-10 हज़ार रुपये बिना जॉब के कमाना ना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कमा सकते हो, तुम निकलो, तुम अपने आप फिगर आउट कर लोगे, तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब तुमने ये कर लिया ना, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम्हारे अंदर, तुम साला किसी को सुनोगे नहीं, भाग जाओगे यहाँ से, देख जो मन में आएगा वो करोगे। तो ऐसे करो, निकलो, कोई छोटा मोटा ट्रिप से स्टार्ट करो और अपनी लाइफ चेंज करो, इन कीड़े मकोड़ों और घटिया समाज के बीच में मत पड़े रहो। चलो, तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में। आज बस ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने बताया था, मैं ऐसा कर नहीं पाया हूँ एक्सपीरियंस शेयर ढंग से, बहुत अमेजिंग है, वर्ड्स में नहीं बता पा रहा हूँ मैं। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, अगर तो कोई कोई नया बंदा मुझे देख रहा है तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने वो डाला हुआ है हिमाचल की। बहुत वीडियो तो मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ ही वीडियो शूट की, क्योंकि मैं वहाँ इंजॉय कर रहा था मस्त, वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बहुत मज़ा आया था यार, थोड़ी बहुत डाली है मैंने, देखो तुम्हें उससे थोड़ा बहुत अनुमान लगेगा कि वहाँ क्या मज़े थे। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।